बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बख़ैर, खैरियत से हैं आप लोग और इंशाअल्लाह खुश होंगे और सेहतमंद होंगे, है ना। आपकी चारों तरफ खुशबू होगी, फूल होंगे, खुशियाँ होंगी, बच्चे होंगे। तो आज हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हमें बहुत से लोगों ने कहा और हमारे कमेंट्स जो हमें मिलते हैं और फ़ोन हमारे पास जो आते हैं, तो वो सबकी समझ लीजिए कि ये फरमाइश भी है और ज़रूरत भी है। इस वीडियो बनाने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि हमने रिश्तों के ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं, आपने देखी हैं, कमेंट्स भी आपने किए हैं, पसंद भी आपको आई हैं। लेकिन आज जो है वो एक बहुत ही अहम मौजू है और वो ये है कि हमारे बच्चियां, हमारी जो बेटियां हैं, जब वो बहू बनती हैं और वो दूसरे घर जाती हैं तो फिर वहाँ जाके वो फ़ौरन जो है उनका एडजस्टमेंट नहीं होता और शिकवे शिकायतें और ये तकलीफ़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इसके ऊपर ये है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ये बर्निंग इशू है। लेकिन इस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर जब तक बात नहीं करते मसला हल नहीं होता। होता क्या है कि लड़की की शादी होती है, वो अपना घर बार, अपने वालदैन, अपना माहौल, अपने तो उसकी जितनी भी चीज़ें उससे मुंसलिक होती हैं, वाबस्ता होती हैं, वो उन सब को छोड़कर एक नए घर में जाती है, एक नए माहौल में जाती है जहाँ पे के रिश्ते तो होते हैं मगर वो अजनबी लोग होते हैं। हो सकता है वो पहले कभी उस ख़ानदान से मिली ना हो, उन लोगों को जानती ना हो, रिश्ता हुआ और शादी हो गई। अब वो नए घर गई है, वहाँ हर चीज़ नई है, माहौल नया है, खाने पीने के आदाब जो है वो बिल्कुल अलग हैं, मसाले, जायके, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अलग है। वो लड़की फ़ौरन जो है एडजस्ट नहीं होती, उसको टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, अब जो जिस घर में वो आती है तो वहाँ भी वो लोग भी एक नए फ़र्द को देखते हुए वो एक दूसरे को स्पेस नहीं देते और वो दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में जज कर रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं कि भाई ये ज़्यादा तेज़ है या हम ज़्यादा तेज़ हैं, ये हमें काबू कर लेगी या हम इसे काबू कर लेंगे। तो ये जो मुकाबलेबाजी के जो नज़रें होती हैं, यहीं से जो है हमारे मसाइल शुरू होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो लड़की है जो नए घर जा रही है, अगर वो 6 बातों का ख्याल कर ले तो उसकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और खुशगवार भी हो जाएगी। पहला पॉइंट जो है, नंबर 1 है, वो ये है कि आपको अपने हुकूक पता होने चाहिए। आपको अपने हुकूक पता होने चाहिए, आपको दूसरों के हुकूक भी पता होने चाहिए। यानी आप जिस घर में जा रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज़, आपकी लिमिटेशंस या आपकी आज़ादी किस हद तक है और जो उस घर के बासी हैं, जो उस घर में बरसों से रह रहे हैं या आपके आने से पहले रह रहे हैं, उनके क्या राइट्स हैं। तो आपको अपने शौहर से ये बात डिस्कस करनी चाहिए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी कई बेगमात थी और वो सबको उनका पूरा पूरा हक़ देते थे, इंसाफ करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाई किसके क्या हुकूक है। वो अपने हुकूक भी जानते थे और बेगम के हुकूक भी जानते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह उन्होंने तो हर चीज़ की मिसाल, हमारे लिए बेहतरीन मिसाल कायम की है। ज़िंदगी गुजारने के हर पहलू पे उन्होंने रोशनी डाली है और मिसाल दी है। तो जब नई लड़की अपने नए घर में जाती है, नए लोगों में जाती है, तो उसको अपने हुकूक का पता होना चाहिए कि मैं जाते के साथ ही वो ये ना करे, अरे ये कुर्सी यहाँ गलत रखी है, इसको वहाँ होना चाहिए, ये तस्वीर यहाँ से उतारो, इस तस्वीर को वहाँ लगाओ। तो ये वो लोग जो पहले उस घर में रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें सेट की हुई हैं, वो उस चीज़ के आदी हैं, उन्हें पता है कितने कदम चलेंगे तो मेज़ आएगी और किधर मुड़ेंगे तो हमारा जो है क्या दूसरा कमरा आएगा, क्या है। तो आप जाते के साथ जो है आप एकदम तब्दीलियाँ ना करें, बल्कि अपने शौहर से हर चीज़ को डिस्कस करें कि आपके हुकूक कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे हैं और आप क्या क्या एहसन तरीके से आप उनके फ़राइज़ और अपनी हुकूक कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जो नंबर 2 पॉइंट है वो ये है कि जिस घर आप जा रही हैं वहाँ
रहने वालों के, यानी आपके सास ससुर के और नंदे जेठ देवर जो भी उस घर में रहते हैं, उन सब के हुकूक आपसे ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप अभी नौवारिद हैं, अभी आप आई हैं, अभी आपको वहाँ उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो सिस्टम है, उनका जो सेटअप है, वो आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए आप बहुत जल्दी ना करें, बहुत तेज़ी ना करें, क्योंकि वो लोग उस घर के रहने वाले हैं, उनका वो अपना घर है, उनकी मिल्कियत है, तो वो उससे ज़्यादा उनको इमोशनली अटैचमेंट है। तो वो अपने चीज़ों से फ़ौरन दस्तबरदार, अपने हुकूक से फ़ौरन दस्तबरदार नहीं होंगे। तो आपको मिलजुल के रहना है और हर चीज़ को गौर से देखना है, समझना है कि कहाँ आप क्या कर सकती हैं, और हर चीज़ में आप अपने शौहर से मशवरा कीजिए, घर वालों से मशवरा कीजिए। जब आप घर वालों के साथ मिल के रहेंगी, उनकी बात को समझेंगी और उनको देखती रहेंगी कि क्या चीज़ कैसे वो कर रहे हैं, कैसे आपकी सास खाना पका रही हैं, आप उनके साथ मिल के अगर कहेंगी लाइए अम्मी आप ये कर रही हैं, मैं ये सब्ज़ी मैं काट देती हूँ, या आपने सब्ज़ी काटी है तो मैं भून देती हूँ, तो इस तरह अगर आप उनमें मिक्स होंगी तो उनकी कुर्बत जो है वो बढ़ेगी और वो ये समझेंगी कि हाँ ये बहुत अच्छी लड़की आई है, ये मिलजुल के रहने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हुकूक पे भी जो है सीखें कि आपके हुकूक क्या हैं, और ये इस बात पे वो करें, आप इस पे राज़ी हो जाएं कि वो जो घर वाले हैं उनके हुकूक बहरहाल आपसे ज़्यादा हैं। और वक्त के साथ साथ आपके होती है तो कुदरत का निज़ाम है कि हर इंसान जो है वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी हैसियत में हो, वो सीनियर होता चला जाता है ना। पहले लड़की होती है, फिर बीवी बनती है, फिर माँ बनती है, फिर उसके बच्चों की शादियाँ होती हैं, फिर वो नानी दादी बनती है। तो ये इस तरह से अल्लाह ताला ने गैर महसूस तरीके से सीनियरिटी वो देता चला जाता है। तो आप बहुत शांत होके और सुकून से, सहूलत से हर चीज़ का बगौर जायज़ा लीजिए और उसी तरह से करते रहिए कि जैसे किसी को नागवार ना लगे। अच्छा जी, नंबर 2 तो हमने आपको बता दिए, 2 पॉइंट्स बता दिए, है ना। नंबर 1 पहला क्या था कि अपने हुकूक पहचानिए, और नंबर 2 क्या था, याद है आपको? नहीं याद है ना? बताएं जल्दी से क्या था। मैं भी नहीं बताऊंगी, आप नहीं बताएंगे तो। अच्छा जी, नंबर 3 जो है, आप वीडियो आप दोबारा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि नंबर 2 पॉइंट क्या था, ठीक है। फिर आप बताइएगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट ये है कि जो जिस घर में आप गई हैं ना, वहाँ की जो खातून खाना है, यानी जो आपकी सास साहिबा हैं, वो उस घर की हर चीज़ की ज़िम्मेदार। आप उनको थानेदार कह लें, आप उनको गार्जियन कह लें, आप उनको कुछ भी कह लें, आप उनको घर की मलका कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि औरत ही तो होती है ना घर की करता धरता। सारी चीज़ों की सारी चाबियाँ जो है वो औरत के हाथ में होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है ना। अगर आलू गोश्त पकना है तो भाई आलू को तल के डालना है गोश्त में, या ऐसे ही डाल देना है, छील के डालना है या छिलकों के साथ डालना है। तो ये हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। अब आप जाएं और आप अपने उनसे ये कहें कि अम्मी आप जैसे, वो पूछेंगी आपसे कि दुल्हन तुम पकाओगी, कैसा है क्या है, तो आप उनको ही जो है ना बर्तरी का एहसास दें। नहीं अम्मी आप जो कर रही हैं आप ठीक कर रही हैं, आप मुझे बताइए मैं आपके कैसे मदद करूं, क्या मैं आटा गूंद दूं, क्या मैं क्या कर दूं, किस तरह बर्तन, अच्छा चले मैं बर्तन धो लेती हूँ ना। जब आप इस तरह करेंगे, उनकी बेटी बन के, और उनकी मोहब्बत को जो है वो आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी, ज़्यादा उनको एतमाद देंगी, और अपनी आप ये उनको बताएंगी कि भाई आप उनकी हेल्प कर रही हैं, आप उनके सुपरसीड नहीं कर रही हैं, आप उन पे हावी नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो मिर्चें बहुत कम डलती हैं, आपके यहाँ तो बहुत ही मिर्चें खाई जाती हैं, मुझे तो पसंद ही नहीं, अच्छा तो मैं बाज़ार से कुछ मंगा लूँगी। तो ये रवैया जो होता है ना, ये दिलों को दूर करता है। अगर उनके यहाँ ज़्यादा मिर्चें डलती हैं और आप कम मिर्चें खाने की आदी थी, तो आप बर्दाश्त कर लीजिए, आप उस वक्त खा लीजिए। जब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी अंदाज़ा होगा कि भाई इसको तो सीसी कर रही है, पानी पिए जा रही है, इसको तो मिर्चें लग रही हैं, तो फिर वो आपका ये ख्याल करेंगे कि देखो कितनी अच्छी है, इससे तो हमसे शिकायत भी नहीं की मिर्चें ज़्यादा हैं, इनके घर में कम खाई जाती हैं। तो चलो फिर ये है कि आइंदा वो आपका ख्याल करेंगी। और अगर आपने वहीं से शिकायत शुरू कर दी, या अल्लाह अल्लाह इतनी मिर्चें, अल्लाह मिर्चें उठा ले दुनिया से, अगर ये कहना शुरू कर दिया और उनको नीचे करना शुरू कर दिया, तो फिर अगली दफ़ा हो सकता है वो आपके ज़्यादा मिर्चें डाल दें, है ना।
तो जो आपके तन बदन को जला के रख दे। तो ऐसे नहीं करिएगा, मिलजुल के रहें, साथ रहें, कोऑपरेट करें, एक दूसरे का साथ दें, तो फिर ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत होगी। और अगर आपको अपने शौहर से मोहब्बत है, ये याद रखिएगा, जिस बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत होती है वो उसके माँ बाप की भी इज़्ज़त करती है, उसके बहन भाइयों की भी इज़्ज़त करती है, उसके घर की सफाई सुथराई का और हर चीज़ की हिफाजत का भी ख्याल करती है। तो वही कामयाब बीवी होती है और आगे तो उसी ने संभालना है। अम्मा कब तक रहेंगी, है ना। जब देखेंगी कि अम्मा इतनी अच्छी बहू आई है, सारा घर वो देख रही है, संभाल रही है, तो उनको भी थोड़ी आज़ादी होगी और वो अपने क्या नाम है घूमने फिरने भी जाएंगी, अपने रिश्तेदारों में रहने जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी डिफेंसिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी सफाइयाँ पेश न करें। अगर आप कोई भी काम करते हैं जो घर वालों को पसंद नहीं आया या कोई भी इख्तलाफ हुआ, तो फिर आप सफाई पेश ना करें। जैसे कि मासियाँ सफाइयाँ पेश करती हैं, ओ बाजी मैं सफाई इसलिए नहीं की थी कि मैं कल ही की थी, है ना, इस तरह की बात। मतलब सफाई पेश करने से मामला ख़राब होते हैं। अगर गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सॉरी कर दीजिए, तो आपकी इज़्ज़त थोड़ी कम होगी। सॉरी करने वाले की तो इज़्ज़त बढ़ जाती है। और जनाब उसमें अच्छा, आप डिफेंसिव किस बात में, उसकी मिसाल आपको मैं देती हूँ कि अब आपकी माशाल्लाह शादी हो गई, अब आप माँ बनने वाली हैं, आपका बेबी हो गया। अब आपका वो पहला तजर्बा है ना। और जो आपकी सास है वो कई बच्चे पाल चुकी हैं, आपके शौहर को भी उन्होंने ही पाला है और इतना बड़ा कर दिया कि वो आपका शौहर बन गया। तो फिर जो वो बच्चा है, जब आप उसको पैम्पर पहना रही हैं या उसको नहला रही हैं या उसको लेटा रही हैं, सुला रही हैं, उसका मालिश कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आप उनसे मशवरा ज़रूर लीजिए। और अगर आपने उसके मालिश करने में कुछ गलती कर दी है तो, और अगर वो आपको टोक रही हैं, तो बच्चा तो उनका है ना, नस्ल तो उनकी है ना, उनके बेटे की है, तो वो बुरा तो नहीं चाहेंगी। अगर वो आपको सब कुछ समझा रही हैं कि हाँ बहू या दुल्हन जो भी ये आपका नाम ले रही हैं कि देखो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करती तो ज़्यादा बेहतर होता, इस तरह बच्चे का जो है गला वो परेशान हो सकता था, उसका सांस रुक सकता, ज़ाहिर नई माँ होती है उसे क्या पता होता है। फिर बच्चे को नहलाने का एक ख़ास तरीका होता है, हर एक को नहीं आता है। तो अगर वो आपको बताती हैं तो उसमें आप अपनी तौहीन मत समझें कि हमारा बच्चा है हम बेहतर जानते हैं। भाई आपका बच्चा है, जाहिर किसने कहा है आपका बच्चा नहीं है, आप ही का बच्चा है वो, लेकिन उनका भी तो कुछ लगता है ना। तो वो अगर आपको किसी जगह पे अगर वो गाइड करती हैं या टोकती हैं, तो आप उनकी बात मान लीजिए। बाज़ दफ़ा टोटके होते हैं, देसी टोटके होते हैं, घुट्टी पिलाई जाती है, ये चीज़ें होती हैं, तो उनका एहतराम कीजिए, उनका ख्याल कीजिए। उनकी बरसों की तरबियत है अपने बच्चों की और उनके तजर्बात हैं, तो वो आपके बच्चे को यानी अपनी नस्ल को नुकसान का तो सोच भी नहीं सकती, पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए उनके साथ आप कोऑपरेट करिए। और अगर आपको उनकी बात पसंद नहीं आती है तो फिर आप उनसे आराम से भी बात कर सकती हैं कि जी अम्मी आप ठीक कह रही हैं, आइंदा मैं ऐसा करूँगी और अभी मैंने ये कर दिया है। तो वो बुरा नहीं मानेंगी आपकी, मतलब आपकी दुश्मन तो है ही नहीं ना, आप उनकी दुश्मन है, आप उनकी बेटी हैं, वो आपकी माँ है ना। तो ऐसे मौक़ों पे तो हमें जो बुज़ुर्गों के तजर्बात होते हैं उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये तो हो गई, कितने पॉइंट्स हो गए बताइए। ये देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं ना वीडियो, 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि 5वां पॉइंट क्या है। इससे पहले कि हम आगे चले तो हम आपको ये बताएं कि अब मैं तवज्जो चाहूँगी सास साहिबा की, है ना। हाँ बहू बेगम तुम ज़रा हट जाओ और हम बात करते हैं आपकी सास साहिबा से, जो हमारी हम उम्र होंगी या हमसे छोटी होंगी। बहरहाल हमारा उनका रिश्ता एक है कि मैं भी सास हूँ और वो भी सास हैं। तो हम नए ज़माने के साथ हमें चलना है। तो आप जो है ना, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हमने की होती हैं ज़रूरी नहीं है कि हमने भी ठीक की हों, है ना। इंसान तो हम भी हैं, बशर तो हम भी हैं, गलतियां हम भी कर सकते हैं, हो सकता है हमने। अब जैसे पता है मैंने बच्चे को नहलाना अपनी बहू से सीखा,
क्या यकीन करेंगे आप, मेरी बहू, हालांकि वो पहली दफ़ा माँ बनी थी और मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, लेकिन मैंने बच्चे को नहलाना उससे सीखा। इतने मज़े से वो बच्चे को नहलाती थी कि आराम से पहले उसने उसको सर धोया, यूँ गोद में लिए हुए पहले उसको सर धोया। हम तो क्या करते थे, उल्टा बच्चे को किया और पानी डाल दिया, बच्चा चीख रहा है, हम परवाह भी नहीं कर रहे उसके रोने की। तो आप ये देख लीजिए कि उसको भी देखें, वो नए ज़माने की है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वो हमसे बहुत ज़्यादा, हर नस्ल जो है वो 10% अपनी पुरानी नस्ल से होशियार होती है, अक्लमंद होती है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। तो अगर वो किसी जगह वो सही है तो फिर हमें उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। हमें भी कोऑपरेट कर देना है, उनके साथ करना चाहिए। हमें यही तवक्को नहीं करना चाहिए कि जी बस मैं आखिरी, मेरी बात आखिरी है, मेरा हुक्म आखिरी है, सब यही मानेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो फिर वो तो क्या नाम है, मार्शल लॉ लग जाएगा। तो मार्शल लॉ तो फिर नहीं लगाना ना, हमें तो मिलजुल के रहना है, हम भाईचारे से रहना है। तो बाज़ दफ़ा हम नए लोगों से, अपने से छोटों से हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, उसके खाने पीने में, उसके रहन सहन में, उसके आने जाने में। आप ज़्यादा जो है इंटरफेयर नहीं करिएगा। और इंटरफेयर करने से ये होता है कि बददिली पैदा होती है। हो सकता है वो जवाब ना दे, लेकिन वो अपने मियाँ को पिंच करेगी, आपका बेटा जो है वो परेशान रहेगा। तो फिर हमें ना तो बेटे को परेशान करना है और ना बहू को परेशान करना है, ना खुद परेशान होना है। तो हम ये देखें, अपना दिल वसी रखें, अपनी सोच वसी रखें, और हम ये देखें कि नए ज़माने के अब जो है चीज़ें बदल गई हैं, इक़दामात बदल गए हैं, तो हमें उनके साथ साथ चलना है। तो अपनी बहू को प्यार कीजिए, उसके ख्याल कीजिए और उसकी ख्वाहिश का एहतराम कीजिए। और जो चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं, हम अपने बच्चों से सीखें, अपने बहू से सीखें, अपने दामाद से सीखें, है ना। ये सारे हमें तो सीखने का अमल तो माँ की गोद से ज़मीन की गोद तक जा रही है, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। देखिए, मैं तो बिल्कुल आम सबके सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर लेती हूँ, मान लेती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि अपनी गलती को मान लेने से इंसान छोटा तो नहीं हो जाता। तो इसलिए आप सबसे, मेरा ससुर साहब से भी है और गुजारिश है, और देवर से, नंद से, सबसे ये गुजारिश है कि वो आपके घर में आई है ना। आपके घर में आई है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको फूलों की तरह रखें, उससे मोहब्बत करें। जब उसका दिल बड़ा होगा तो आपकी खिदमत करेगी और वो बुरा उसे नहीं लगेगा। वो खुश रहेगी तो आपका बेटा खुश रहेगा, क्योंकि जब वो अपने बेडरूम में जाएगी तो वहाँ आप नहीं होंगी, आप वहाँ पे वो मियाँ बीवी होंगे। तो जो मियाँ जो है, उसका आपका जो बेटा है, वो सारा दिन का थका हुआ आया है, रात को वो चाहता है कि सुकून से सोए। तो और बीवी उसकी शिकायतें शुरू कर देती है, आज दिन में ये हुआ, आज दिन में ये हुआ, मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, आपकी बहन ने ये किया, आपके भाई ने ये किया। तो क्या होगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शिकायतें ना तो हम करें और ना अपनी बहू को ये मौका दें कि वो हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करे। बिला वजह कोई भी शिकायत नहीं करता, तकलीफ़ होती है तो शिकायत होती है, तो ये मौका ही ना दीजिए आप। 5वां पॉइंट है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास, और ये सूरह बकरा में आयत नंबर 187 में ये कहा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कपड़े उनके पहन लें या वो कपड़े उनके पहन लें, बल्कि ये होता है कि लिबास हमारे जिस्म को ढांकता है, हमारे जिस्म को खूबसूरत बनाता है, हमारे जिस्म को गर्मी सर्दी से महफूज रखता है, बुरी नज़रों से महफूज रखता है, नज़र बद से महफूज रखता है। तो मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास होने का मतलब ये है कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। और बीवी जो है वो ये ना करे कि देखिए, हर घर के में कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, जिन्हें कि हम अलमारी में बंद करके रखते हैं, और हम अपने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों पे ज़ाहिर नहीं करते कि हमारे अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं या क्या क्या ख़राबियाँ हैं। हम अपने ड्राइंग रूम मैनर्स दिखाते हैं ना मेहमानों को, तो कुछ चीज़ें जो है वो गोशे हम छुपा के रखते हैं, अपने बच्चों से भी छुपा के रखते हैं। तो जो मियाँ बीवी हैं, जब बीवी ये देखती है, उसको लगता है कि भाई मेरे माँ बाप के घर में तो ऐसा होता था, ऐसा खुला हम खर्च करते थे, ऐसा ये होता था, और हम रिश्तेदारों के साथ ये करते थे। तो वो अपने ससुराल की जो वीकनेस अगर उसको नज़र आती है कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ऐसा तो नहीं होता ना, हम तो अपने हर तकरीब में नया लिबास पहनते थे, यहाँ तो नहीं है, मतलब कुछ भी, कोई भी शिकायत हो सकती है। तो उसको अपने मैके में जाके
ना डिस्कस करें। मैके में जाके अपने ससुराल की बुराई ना करें, अपने सास की बुराई ना करें, है ना। आपको अगर किसी से तकलीफ़ है तो सबसे पहले आप अपने शौहर से करें, क्योंकि शौहर से ज़्यादा करीब रिश्ता आपका और कोई नहीं है। शादी के बाद तो शौहर ही आपका रिश्ता है ना। इसी तरह शौहर जो है वो अपने बहनों में, अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में बैठ के अपनी बीवी की कमज़ोरियाँ जो है वो जाहिर न करे। अक्सर ये होता है कि मर्द जो है वो बीवी का मजाक उड़ाते हैं और सब मिल के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे भैया तुम्हारी भाभी ये इन्होंने तो उस वक्त ये किया था, बताओ ये ज़रा कोई कहने की बात थी, इन्होंने सबके सामने ये कह दी। अब सब मिलके कह लगा रहे हैं, अब वो बेचारी शर्मिंदा सी बैठी हुई है। तो मियाँ बीवी का ये है कि एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की कमज़ोरियों पे पर्दा डालें, उनको उछालें नहीं, उनका अलम नशरा नहीं करें, उनके अपनी दोस्तों में भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, अपने मैके में भी जाके डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसी तरह से लड़के को भी, जो मियाँ है उसका भी ये फ़र्ज़ है कि अगर अब उसकी बीवी में कोई कमज़ोरी है और कोई आप उसको लगता है कि भाई मेरी बहनें तो बहुत अच्छी हैं, मेरी बहनें तो शमीज़ भी इस्त्री करके फिर पहनती हैं और मेरी बीवी को तो परवाह ही नहीं है कि कपड़े इस्त्री हुए हुए या नहीं हुए हुए, वो कल का जो लटके हुए कपड़े हैं वही पहन लेती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। मेरी बीवी तो घंटों लगाती है तैयार होने में, मेरी बहनें तो 5 मिनट में तैयार हो जाती हैं। तो मुकाबला नहीं करे, मवाजना नहीं करे, और अगर उसे कोई कमज़ोरी है तो उसको वो क्या नाम है, उसका साथ दे, उसको समझाए, उसको बताए कि देखो तुम ये 10 दफ़ा हाथ धो रही हो, हाथ तो तुम्हारे साफ हैं, इनको इतनी दफ़ा क्यों धो रही हो। इससे पहले कि वो जाके अपनी बहनों से कह रही यार तुम्हारी भाभी ने तो साबन की बट्टी ख़त्म कर दी एक दिन में। तो ये सब चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जमा होती रहती हैं, दिल दुखता रहता है। तो एक दूसरे का लिबास होने का मतलब ये है कि एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के जो कमज़ोरियां हैं उन पर पर्दा डालें और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, एक दूसरे की ताकत बनकर रहें, एक दूसरे की कमज़ोरी ना बने। नंबर 6 है, आखिरी पॉइंट है और बड़ा अहम पॉइंट है कि अपने शौहर को दीनदार बनाने में मदद करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द बाहर जाते हैं, बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं या कहीं दौरों पे रहते हैं, उनकी नौकरी या उनका बिज़नेस ऐसा होता है कि उन्हें वक्त नहीं मिलता कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें या कुरान का मुताला करें, है ना। तो उसमें बीवी का फ़र्ज़ ये है कि जुमे के कपड़े अलहदा निकाल के रखें, उनकी खुशबू का ख्याल करें कि मस्जिद जाएंगे तो खुशबू लगा के जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो उनके मोज़े जूते जो है वो उनको इस वहाँ पे उनको वक्त पे मिल जाए। ये नहीं कि सुबह उठ के ढूंढ रहे हैं कि अरे एक मोज़ा है दूसरा कहाँ है, अरे जूते पॉलिश नहीं है, अरे भाई कपड़े में कौन से पहनूं, बटन तो टूटा हुआ तुमने टाँका ही नहीं, है ना। और वो बीवी जो है वो सर्दी है और गैस में अगर गैस नहीं आ रही, सुई गैस नहीं आ रही जो आजकल प्रॉब्लम है, तो पता चला वो ठंडे पानी से नहा रहे हैं या ठंडे पानी से वज़ू कर रहे हैं। तो ये बीवी के फ़राइज़ में शामिल है कि वो उसकी दीन की जो फ़राइज़ हैं वो भी पूरे करें, जो दुनिया के फ़राइज़ हैं वो भी पूरे करें। मेरी दोस्त थी, आप कहेंगे हम अपनी ज़िंदगी से एक मिसाल ले आती हैं। मेरी दोस्त थी मिसेस शफीक, उनका इंतकाल हो गया। मेरी बहुत बहुत अज़ीज़, बहुत मोहतरम दोस्त थी वो। उनके मियाँ बैंकर, मियाँ तो हैं शफीक भाई, सलामत हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो 25 साल उन्होंने बैंक में नौकरी की और वो मुझसे कहते थे मिसेस रऊफ़ एक दिन मैं लेट नहीं हुआ, 25 साल में एक दिन भी मैं लेट नहीं हुआ, एक दिन भी मैं बग़ैर नाश्ते के नहीं गया, एक दिन भी मुझे बग़ैर शूज़ पॉलिश नहीं मिले, बग़ैर इस्त्री के कपड़े नहीं मिले। और मैं जब ये सब चीज़ें सुबह करके जाता था तो मैं बहुत मुतमईन होता था और सारा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता था। तो एक अच्छी बीवी का ये काम होता है कि वो अपने शौहर का ख्याल करे, उसके नमाज रोज़े का भी ख्याल करे, उसकी दुनियावी ज़रूरियात का भी ख्याल करे। फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो शौहर आपकी खिदमत नहीं करेगा, आपका ख्याल नहीं करेगा, आपको तोहफे नहीं देगा। तोहफे आप भी दिया करें अपने शौहर को और वो आपको, शौहर भी आपको तोहफे दें। तोहफा देना तो सुन्नत है ना, मोहब्बत बढ़ती है। तो आप अपने घर वालों को भी छोटे मोटे कभी ना कभी तोहफा दे दीजिए, अपने ससुर को कभी कोई तोहफा दे दीजिए, अब रुमाल ला के उन्हें दे दें, कुछ भी छोटी मोटी। तोहफा का ये नहीं होता कि बहुत कीमती हो, तोहफा तोहफा होता है। तो इसी तरह अपनी सास को, अपनी नंदों को छोटे छोटे गिफ्ट्स
कोई भी मौका हो तो उन्हें दें, उनके बर्थडे पे उन्हें दे दें, या कोई तकरीब हो तो उसमें दे दें, उनको आइडियाज़ अच्छे अच्छे दे दें। तोहफ़ा सिर्फ यही नहीं होता कि हम चीज़ें उनको दे दें। अगर वो किसी तकरीब में जा रही हैं, आप उनके अच्छे कपड़े जो है वो बता देंगी, उन्हें आइडिया दे देंगी कि भाई गर्मी का मौसम है तो आप गर्मी के हिसाब से कपड़े पहनिए, सर्दी का मौसम है तो शॉल ज़रूर लीजिएगा, स्वेटर ज़रूर पहनिए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो है जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। और मुझे यकीन है कि हमारी जो बहुएँ हैं और जो हमारी सासें हैं वो सब एक दूसरे का ख्याल करेंगी, एक दूसरे को स्पेस देंगी, यानी जगह देंगी कि वो आदी हो जाए उस जगह के, आपकी आदतों के भी उनसे मानूस हो जाए और आप भी उनकी चीज़ों को कबूल करने लगें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप माफ़ कीजिएगा कि आप इन बातों पे गौर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा। अगर आपको कोई बात नागवार लगी है, अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं है मेरी बातों से, तो वो भी बताइएगा। और कोई मशवरा हो तो वो भी दीजिएगा। मैं आपके मशवरों का, आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। हमारी ताकत में और हमारे जज्बे में इजाफ़ा होता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे मजमून लाएँ, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएँ। खुदा हाफिज़, खुश रहिए।